लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन के फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस को देखा था। आज हम लोग हिमालयन माउंटेन के डिवीज़न को देखेंगे। इसको दो पार्ट में भागा गया है। एक है नॉर्थ से साउथ की तरफ और दूसरा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। पहले हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखेंगे डिवीज़न कैसे किया गया। जब नॉर्थ टू साउथ की हम लोग बात करते हैं तो इसको 5 भागों में ये बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेटर हिमालय, तीसरा है मिडिल हिमालय, चौथा है आउटर हिमालय और पांचवा है पूर्वांचल, जो कि नॉर्थ ईस्ट में यानी ईस्टर्न बाउंड्री पे इस्टेब्लिश किया गया। तो जब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय वैसे होते हैं जिनका हाइट 6000 मीटर या उससे ज़्यादा होता है। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब एक सीरीज़ में ऐसे अरेंज नहीं है, ब्रेक डाउन करके अरेंज होते हैं। ये सेडिमेंट्री और वॉल्केनिक रॉक से बने होते हैं और इसमें इसके जो प्रमुख रेंजेस है वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश। जब हम लोग बात करेंगे ग्रेटर हिमालय का तो इसको हिमाद्री भी कहा जाता है या इनर हिमालय भी कहा जाता है। इसका हाइट 6000 मीटर होता है। ये कंटिन्यूअस है, मतलब एक साइड सीरीज में तुम्हारा अरेंज है। ये ग्रेनाइट से मेनली बने हुए होते हैं और इसके जो पीक्स होते हैं वो लोफीएस्ट, मतलब ऊंचे और घुमावदार मुड़े हुए होते हैं। जैसे सबसे ऊंचा जो माउंटेन हो गया वो माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि नेपाल में है। यहाँ पे कुछ पासेस पाए जाते हैं जैसे नाथुला, जोजिला, शिवकिला। ठीक है। तीसरा हमारा मिडिल हिमालय है, जिसको कि हम लोग हिमाचल और लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसका एवरेज हाइट 3700 मीटर टू 4500 पाया जाता है। ये डिसकंटिन्यूस होता है, यानी बीच बीच में ऐसे से ब्रेक होता है। ये सेडिमेंट से बना हुआ है। जैसा मैंने कहा था ना, हिमालयन का फॉर्मेशन का हुआ था जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट आपस में कोलाइड किया था। तो हिमालयन माउंटेन का होता है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सी था, थेचस सी जो था, उसमें जो सेडिमेंट जमा हुए थे, जब दोनों प्लेट कोलाइड करते हैं आपस में तो वही फोल्ड होके फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसलिए इसका मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो तुम्हारा सेडिमेंट से हुआ है। यहाँ पे मेनली हिल स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे गुलमर्ग हो गया, कुल्लू वैली हो गई, नैनीताल हो गया, शिमला हो गया, मसूरी। मर्ग क्या होता है? मर्ग मेनली टाइप ऑफ ग्रास होते हैं जो इस रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको गुलमर्ग भी कहा जाता है। यानी ग्रासेस के नाम पे जगह को नाम दिया गया। ठीक है। आउटर हिमालय की हम लोग जब बात करते हैं, जिसको कि हम लोग शिवालिक भी कहते हैं, ये सबसे साउदर्न में होता है। इसका 900 टू 1100 मीटर होता है। ये डिसकंटिन्यूअस होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बना हुआ होता है, यानी इससे जो सेडिमेंट्स आते हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं रहते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। ये जो वैलीज़ है यही है लॉन्गिट्यूडनल वैली, जिसको कि हम लोग डून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं। जैसे देहरादून हो गया। ये मेनली होता क्या है? इसमें होता ये है कि मान लीजिए ये माउंटेन है और ये माउंटेन है, इसके बीच में ये जो लॉन्गिट्यूडनल ये जो गैप दिख रहा है इसी को हम लोग वैली कहते हैं। और इसमें होता है क्या, मान लीजिए जैसे पानी आया और यहाँ पे पानी आया और यहाँ पे आपका जमा हो गया। कुछ समय बाद अगर इस माउंटेन से उसको पैसेज मिलता है तो वो क्या होता है, इस माउंटेन से उसको अगर पैसेज मिला तो वो बह जाएगा और जो यहाँ पे जो बच जाएगा वही डून्स का फॉर्मेशन करेगा। मेनली ये फर्टाइल जो डून्स होते हैं वो फर्टाइल इलाका होते हैं, परंतु यह फ्लड प्रोन होते हैं। यहाँ पे फ्लड ज़्यादा आता है। ठीक है। पाँचवा हमारा है पूर्वांचल। पूर्वांचल की जब हम लोग बात करते हैं तो 1000 to 200 मीटर हाइट होता है। ये डिसकंटिन्यूअस है, सैंड स्टोन से बने हुए सेडिमेंट्री रॉक बोल लीजिए। ये मेनली जो यहाँ फेमस हिल है जैसे पटकाई हो गया, नागा हो गया, मिजो हिल्स हो गया या मणिपुर हिल्स हो गया। हम लोग जब हम इन सभी चीज़ों को अगर मैप में देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ देखिए ये वाला जो है इधर लद्दाख, जास्कर और कैलाश हो गए। ठीक है। ये वाला फिर आपका हो गया, ये जो जा रहा है एक लाइन, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। उसके बाद बीच वाला मिडिल हिमालय हो गया और सबसे बाहर वाला जो आउटर हिमालय जिसको कि हम लोग शिवालिक भी कहते हैं। और इधर जो नॉर्थ ईस्ट में ये वाला जो है यही आपका पूर्वांचल है। ठीक है। अब अगर कोई नॉर्थ टू साउथ ट्रांस हिमालय के माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछे कि सीरीज में बताइए, तो नॉर्थ टू साउथ
नॉर्थ टू साउथ बताना है, तो इसका ट्रिक है राम देख कार। ठीक है, तो राम देख कार, राम से हो गया काराकोरम, देख से हो गया लद्दाख, कार से हो गया जास्का। ये आपका नॉर्थ टू साउथ हो गया। अब हम लोग ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे। जब हम लोग ईस्ट टू वेस्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ये मेनली इसको रीजनल डिवीज़न कहा जाता है, क्योंकि ये रीजन के हिसाब से बांटा जाता है। तो इसको मेनली 4 भागों में बांटा गया है, वो है पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की हम लोग बात करें तो इंडस से सतलज के बीच में है। इसका लोकेशन पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मेजर रिवर एक तो इंडस हो जाएगा, एक सतलज हो जाएगा, उसके अलावा झेलम, रवि, ब्यास और चेनाब हो जाएगा। रेंजेस की हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और पीर पंजल आ जाएगा। पिक्स की हम लोग बात करेंगे तो नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है वो आ जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वो है कुमाऊँ हिमालय। जब कुमाऊँ हिमालय की बात करेंगे तो सतलज और काली के बीच में आ जाएगा। एरिया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आ जाएगा। मेजर रिवर एक तो सतलज और काली रहेगा, उसके अलावा यमुना और गंगा आ जाएगा। इसमें जो रेंजेज रहेंगे वो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, जिसका लेसर हिमालय का धौलाधर और नाग टिब्बा आ जाएगा। और जो पीक बोलेंगे वो नंदा देवी आ जाएगा। नेपाल, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आता है वो है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करेंगे हम लोग तो ये काली और तीस्ता के बीच में आएगा। इसका ये नेपाल और सम पार्ट ऑफ सिक्किम में आ जाएगा। इसका मेजर रिवर काली और तीस्ता है, उसके अलावा एक कोसी हो जाएगा। इसके जो रेंजेज होंगे ग्रेटर हिमालय, महाभारत रेंज होंगे। कुछ पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट पीक्स हो गया, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब आ जाएंगे। चौथा और लास्ट हमारा है वो है असम हिमालय। ये मेनली तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आएगा। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पार्ट ऑफ तिब्बत में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें जो मेजर रिवर हो जाएंगे वो तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद दिबांग और लोहित हो जाएगा। रेंजेज में डफला, पटकाई हो जाएगा और पीक्स में नामचा, बर्मा हो जाएगा। ये ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट क्लासिफिकेशन है हिमालय का, जो डिवीज़न करते हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें, एक है रेंजेज और एक है पिक्स। रेंजेज क्या होता है, जब बहुत सारे माउंटेन सीरीज़ में अरेंज होते हैं तो हम लोग उसको रेंजेज कहते हैं। और जो माउंटेन का, कोई भी माउंटेन का जो हाईएस्ट पिक रहता है ये वाला, ये जो हाईएस्ट पार्ट होता है इसी को हम लोग पिक कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस क्लियर हुआ। तो अगर हम लोग इसको मैप में देखते हैं तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ देखिए ये जो बांटा गया है ये आपका इंडस रिवर हो गया, ये सतलज हो गया, ये काली हो गया, ये तीस्ता हो गया, ये दिहांग हो गया। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊँ हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग के बीच, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, असम हिमालय। इसको याद करने का जो ट्रिक है वो यही है, पीके नेपाल से आसाम गया, ISKT दिहांग के साथ। क्या, पीके नेपाल से आसाम गया, ISKT दिहांग के साथ। थैंक यू।